हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 16। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। सो पहला आपका क्वेश्चन है, डैश इज अ टर्म यूज इन कॉन्ट्रैक्ट विच गारंटी द पेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विच इज बाउंड टू हैपन सूनर और लेटर। सो इस टर्म को बोला जाता है एश्योरेंस। ठीक है, व्हाट वी कॉल इट अ एश्योरेंस, जो बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है गारंटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन टू रिसीव द डेथ क्लेम इज टर्म्ड एज। सो इस प्रोसेस को बोला जाता है नॉमिनेशन, जहां पे नॉमिनी को जो है डेथ क्लेम दिया जाता है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अ रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी एक्वायर्स सरेंडर वैल्यू आफ्टर द पॉलिसी होल्डर हैज पेड द प्रीमियम कंटिन्यूअसली फॉर अ डैश ईयर। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 ईयर्स। अब सरेंडर वैल्यू क्या होती है, सरेंडर वैल्यू आपका ऐसा अमाउंट होता है जो पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है अगर पॉलिसी होल्डर मेच्योरिटी होने से पहले ही पॉलिसी को विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, I hope this is clear. Now next is, when the premium charge under the policy remains the same throughout the duration of a contract, it is called as। अगर आपके पॉलिसी में या आप बोल सकते हो ड्यूरेशन में आपका जो प्रीमियम है वो सेम रहता है, तो इस टाइप के आपको इस टाइप की प्रीमियम को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लेवल प्रीमियम। व्हाट वी कॉल इट अ लेवल प्रीमियम, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज अ ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स एंड रेमेडीज विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम इंश्योर्ड टू इंश्योरर। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सब्रोगेशन। सब्रोगेशन में बेसिकली क्या होता है, जैसे पर्सन ए और पर्सन बी है। ठीक है, पर्सन बी ने यहाँ पे क्या किया, पर्सन ए की गाड़ी जो है उसको जो है एक्सीडेंट कर दिया उसका। ठीक है, अब यहाँ पे गलती किसकी थी, पर्सन बी की थी, बट यहाँ पे जो पर्सन ए है इसने ऑलरेडी मोटर इंश्योरेंस करवाया हुआ था, तो इसे सारे क्लेम किसने दे दिए, इंश्योरेंस कंपनी ने। तो यहाँ पे इसे क्या बोला जाता है, सब्रोगेशन। दैट मीन्स कि तीसरे पर्सन की गलती से यहाँ पे जो है एक्सीडेंट हुआ और उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने पर्सन को दे दिया जिसने इंश्योरेंस करवाई हुई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, गेटिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी ऑन अ फॉल्स ग्राउंड बाय मेकिंग स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट्स इज नोन एज डैश। तो इसे बोला जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसे, मिस रिप्रेजेंटेशन, जहां पे आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो है फॉल्स बेसिस पे आपको वहां पे कॉन्ट्रैक्ट या बोल सकते हो कि स्टेटमेंट जो है वो गलत यहाँ पे दिखाई जाती है, कुछ फॉल्स प्रोमिसेस किए जाते हैं जो आपके पॉलिसी में नहीं होते हैं या आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मोड टू पे प्रीमियम। सो इनमें से कौन सा ऐसा मोड है जो वैलिड नहीं है प्रीमियम को पे करने के लिए, तो आंसर आपका हो जाएगा प्रॉमिसरी नोट। सो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, बेसिकली एक रिटन प्रॉमिस होता है ऑन बिहाफ ऑफ इशूअर, जहां पे मेंशन होता है कि जो इशूअर है वो पे बैक कर देगा अनदर पार्टी को द अमाउंट, जो भी मेंशन अमाउंट होगा उसे। ठीक है, अब जो प्रॉमिसरी नोट होता है ये कब तक वैलिड होता है, ये वैलिड होता है 3 ईयर के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज हैज become the second such domestic insurance company to launch surety insurance bond। so correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अब जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, 1919 में। ठीक है, 23 जुलाई 1919 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, और सीईओ कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, अतुल शाही। क्या नाम है, अतुल शाही। ठीक है, अब यहाँ पे ही एक क्वेश्चन और बन सकता है, दैट इज फर्स्ट कंपनी, आपकी फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन थी जिसने लॉन्च किया था श्योरिटी इंश्योरेंस बॉन्ड, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट हैज साइंड एन एमओयू विद द मैक्स लाइफ इंश्योरेंस टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस ऑफरिंग टू देयर कस्टमर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एमओयू साइन किया था मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ, ताकि अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स हैं उसे ऑफर कर सके। ठीक है, तो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के आपके सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, इटीरा डेविस। क्या नाम है, इटीरा डेविस, और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, अब मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो आपकी है इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी आपकी 2000 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, एंड सीईओ कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, प्रशांत त्रिपाठी। ठीक है,
Now next is a company that provides both life insurance and non-life insurance is known as। तो इस टाइप की कंपनी जो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है इसे कंपोजिट इंश्योरर भी बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंपोजिट इंश्योरर। अब आपका ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन में कि ऐसी कंपनी जो प्रोवाइड करती है आपके लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कंपनी दैट प्रोवाइड्स टर्म इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? कंपोजिट इंश्योरर। ऐसे ही अगर कोई कंपनी यूलिप प्लान प्रोवाइड कर रही है और ट्रैवल इंश्योरेंस दे रही है तो ये भी कंपोजिट इंश्योरर का एग्जाम्पल हुआ आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, डैश इज अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक इन विच a company or individual set aside a pool of money to be used to remedy an unexpected losses in a place of buying an insurance policy from the third party। So करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इस रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक को हम बोलते हैं सेल्फ इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेल्फ इंश्योरेंस। नाउ नेक्स्ट इज मोटर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर टू डैश। जो आपका मोटर इंश्योरेंस होता है ये बेसिकली प्राइवेट व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स, इन तीनों को ही इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। Now next question है, what is the minimum deposit requirement for direct broker? So as per the IRDA regulation 2018, minimum deposit requirement जो है आपकी वो कितनी है डायरेक्ट ब्रोकर की? ये है 10 लाख। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रुपीज 10 लाख। Now next is the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana was launched in। So प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसका मेन मोटिव क्या था इसे लॉन्च करने का? दैट इज ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है फार्मर्स को उनकी क्रॉप फेलियर के लिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? कब इसे लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था 2016 में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द वन हु परचेजेस द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड पेज द प्रीमियम इज नोन एज डैश। सो ऐसा पर्सन जो बेसिकली इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है और उसके प्रीमियम पे करता है इसे क्या कहा जाता है? इसके लिए टर्म है एक इंश्योर्ड। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? इंश्योर्ड। वेयर एज जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसे हम इंश्योरर कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज name the insurance principle which requires contracting parties to act honestly and not mislead or withhold any information that is essential to the contract। So correct answer यहाँ पे आपका क्या है? इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudies007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।